हाय गाइस, आज हम लोग ये व्हाट्सएप वेब वर्जन का जो प्रोजेक्ट है इसको करने वाले हैं। इस पे सिर्फ मैंने फ्रंट एंड का कोडिंग किया हुआ है, यही मैंने आपको बताया है। बैक एंड में कोई भी कोडिंग मैंने नहीं किया, यानी कि बैक एंड आपको यहाँ पर सीखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपको अभी दिख रहा है फ्रंट एंड में वही हमें देखने को मिलेगा। इसमें मैंने यूज़ किया है HTML CSS बूटस्ट्रैप। बस इतना ही हमने सिंपल सी चीज़ यूज़ किया है और हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इसका पहले स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि क्या इसमें पूरा स्केलेटन मैंने बनाया हुआ है, उसके बेस किस स्केलेटन के बेस पर ये पूरा तैयार किया गया है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अपने दिमाग में इसका पिक्चर बना सकें। तो सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एक डिव की। इसमें आपको पोजीशन का काम करना पड़ेगा। CSS में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पोजीशन, जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बिकॉज एक डिव के अंदर में दूसरा डिव हमें बनाना है। तो पहले तो एक डिव होगा, एक सिंपल सा डिव, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। ये डिव ये खाली है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं, ये खाली एक डिव रहेगा। ये हम समझ लीजिए कि ये सबसे नीचे है, ये सभी से नीचे, यानी कि ये जो ग्रीन और ये ग्रे में आपको दिख रहा है पीछे, इससे भी नीचे एक डिव होगा। मतलब इसका भी एक पेरेंट डिव होगा, आप ऐसा कह सकते हैं इन कोडिंग। तो इसका भी एक पेरेंट डिव होगा। अब उस डिव के अंदर में हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे और उस कंटेनर में आप कुछ इस तरीके से देख लीजिए कि हमारा ये जो कंटेनर है, ये वाला हमारा एक कंटेनर इसके अंदर में बनेगा। तो ये एक कंटेनर हो गया, यानी कि उस डिव के अंदर एक ये डिव जो कि हमारा कंटेनर बनेगा, बूटस्ट्रैप का एक क्लास है कंटेनर, वह बनेगा। अब इसके अंदर हमें दो डिव बनाने हैं। पहला जो डिव होगा हमारा, उस डिव में हम लोग ये वाला ग्रीन पार्ट जो है, ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट हम लोग रख देंगे। फिर इसके नीचे जो दूसरा डिव हमारा बनेगा उसमें हम लोग रखेंगे ये वाला पार्ट जो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पार्ट रखेंगे। ठीक, तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक डिव जो कि खाली रहेगा सबसे नीचे है, उसके ऊपर में ये हमारा एक ब्लैक कलर का जो डिव था वह आएगा, यानी कि एक डिव के ऊपर में दूसरा डिव है। तो यहाँ पर हमें पोजीशन का काम करना पड़ेगा। जो सबसे नीचे होता है, जो डिव सबसे नीचे होता है उसमें हम लोग पोजीशन सेट कर देते हैं रिलेटिव, और जो उसके ऊपर में रखना होता है उसको हम लोग उसका पोजीशन हम लोग सेट करते हैं एब्सोल्यूट। फिर आप जो भी डिव आपको उसके ऊपर में रखना है उसका आप एब्सोल्यूट सेट करते जाइए पोजीशन, और उसको जिस वहाँ भी पोजीशन करना हो वहाँ भी आप पोजीशन आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक सा आइडिया है। अभी इतना करने के बाद ये तो हमारा नीचे का पोर्शन बना जो कि ग्रीन और ग्रे में आपको दिख रहा है। अभी इसके ऊपर में हमें ये वाला पूरा पार्ट बनाना है, तो इसका भी हमें एक कंटेनर बनाना पड़े। तो समझ लीजिए कि इसके ऊपर में हम लोग ये वाला कंटेनर बनाएंगे। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये कंटेनर हमें बनाना है बूटस्ट्रैप का यूज़ करके। इस कंटेनर में दो रो होंगे। पहला रो हमारा बनेगा ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा एक रो बन जाएगा। इसमें दो कॉलम्स आप बना सकते हैं। एक कॉलम आपका यहाँ से ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका कॉलम बन गया। ठीक है, तो एक कॉलम में ये रहेगा, जहाँ पे जितना भी आप कॉलम देंगे में भी 3 कॉलम इधर और पक्के का कॉलम इधर, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करें। वो हम लोग जब बनाएंगे तब हम लोग सोच लेंगे। तो ये हमारा बन गया। अभी उसके बाद एक और रॉ रहेगा हमारा, ये वाला पूरा रॉ, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा रॉ हमारा रहेगा होपफुली। बस एक बेसिक आप आइडिया लेकर चलिए, फिर हम लोग बाद में देखेंगे कोडिंग में कितना चेंजेस होता है। देन इस रॉ को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 कॉलम में इस तरीके से। ये वाले कॉलम में एक में हमारा ये कॉन्टैक्ट का पूरा पार्ट रहेगा, इसमें कॉन्टैक्ट और नाम वगैरह आपको दिख रहा है, और ये हमारा मैसेज का एरिया रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि मैंने आपको भी बताया स्ट्रक्चर इसका, ताकि आप जब कोडिंग लिखेंगे तो आपको दिमाग में पिक्चर रहेगा कि किसके ऊपर मुझे क्या लिखना है, किसके ऊपर में क्या लिखना है। अभी एक फिर से समझिए कि एक डिव होगा, खाली सा डिव है जो कि सबसे नीचे है। अब उस डिव के ऊपर में मुझे बाकी सारे डिव लगाने हैं। जैसे कि कौन सा डिव, ये जो ब्लैक और ग्रे कलर में है, ये डिव उसी के ऊपर आएगा। फिर ये जो डिव है हमारा, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट और ये आपका चार्ट एरिया दिख रहा है, ये भी एक डिव है। तो ये डिव भी उसी के ऊपर आ रहा है, बट चूँकि हम लोगों ने एब्सोल्यूट सेट किया हुआ है तो ये इस डिव के ऊपर में भी चलाएगा। इसमें पोजीशन करके ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको कोडिंग में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि जो सबसे नीचे होता है उसमें हम लोग रिलेटिव पोजीशन करते हैं। फिर उसके ऊपर में जो भी डिव आपको रखना है उसका आपको एब्सोल्यूट पोजीशन करना पड़ेगा। फिर आप अपने मार्जिन टॉप वगैरह, टॉप राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग आप उसको पोजीशन करेंगे हर एक डिव को, और इसको जहाँ भी आपको चिपकाना वहाँ आप चिपकाएंगे। तो आप कोडिंग में देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा। अभी इसको मैं कर देता हूँ क्लोज नहीं करते, इसको रखते हैं रेफरेंस के लिए, और ओपन करते हैं बूटस्ट्रैप, बिकॉज बूटस्ट्रैप यूज़ करने लगे। बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर गेट स्टार्टेड में जाते हैं, और मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट ले लूँगा, स्टार्टर टेम्पलेट। याद रखिएगा कि स्टार्टर टेम्पलेट ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोड करेंगे तो आपको
इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट इंटरनेट ये आपका काम नहीं करेगा। एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले, सी ड्राइव या फिर कहीं भी आप बना सकते हैं। तो मैं सी ड्राइव में आ गया हूँ। यहाँ पर एक फ़ोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ व्हाट्सएप वेब, ये मैंने नाम रखा। और आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए। मेरे केस में मैं विजुअल स्टूडियो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। आप नोटपैड प्लस प्लस, ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आप नोटपैड में भी इसको मैनेज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, जो भी आप यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन फोल्डर कीजिए और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए और ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर तैयार है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक फाइल बनाना है। इसका फाइल का नाम रखेंगे index.html। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग index.html ही रखते हैं। और जब हमने स्टार्टर कॉपी किया तो उसको मैंने बस पेस्ट कर दिया। जो बूटस्ट्रैप से हमने कॉपी किया था वो था हमारा बूटस्ट्रैप, यहाँ पर लिंक हो जाता है और हमें मिलता है, हमें कहता है कि आप popper.js सेपरेट बूटस्ट्रैप बंडल विद popper.js। तो इसमें popper.js और बूटस्ट्रैप दोनों ही मिल जाता है, तो हम लोग ये वाला चूज़ करते हैं। और ऑप्शन 2 जो कमेंट है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। और ये भी मैं हटा देता हूँ, ये जो मेरा है मैं इसको भी हटा देता हूँ। और यहाँ टाइटल में मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ, टाइटल में हम लोग लिख देंगे व्हाट्सएप वेब, बस इतना लिखना है, सेव करना है। और हमें ये वाला, इसका मैं चेंज करता हूँ एक्सटेंशन। अगर आप जेंगो यूज़ करते हैं तो आप भी चेंज कर लीजिएगा, बेहतर होगा, ताकि हमारा HTML प्रॉपर सिंटेक्स हाईलाइट हमें मिल जाए। तो बस बूटस्ट्रैप हमारा रेडी है और हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। हमें एक CSS का फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ न्यू फाइल और यहाँ पर लिख देता हूँ style.css। आप फोल्डर बनाकर भी रख सकते हैं इसको। इसके अंदर में हमें इमेजेस चाहिए होगी, तो इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, इमेजेस नाम का फोल्डर। और बस इतना काम करना है, हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जो style.css है हमारा अपना बना हुआ उसको, तो मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा कस्टम CSS है, कस्टम CSS मैंने लिखा। और यहाँ पर मुझे इसको लिंक करना है, तो लिंक CSS और ये style.css हमारा इस तरीके से रहेगा। बहुत बढ़िया। हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ आप ऐसे कर सकते हैं। कॉपी पाथ किया और किसी भी वेब ब्राउज़र में जाइए और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका ये रन हो जाए और आपको दिखाई दे। तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा दिखाई दे रहा है। हमारा बूटस्ट्रैप भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, व्यू सोर्स में जाइए और यहाँ पर देखिए कि ये लिंक आपका सही तरीके से आपको बूटस्ट्रैप में लेकर जा रहा है या नहीं। अगर लेकर जा रहा है, इस तरीके से कोड दिख रहा है, बूटस्ट्रैप आपका सही तरीके से काम कर रहा है और लिंक भी हुआ है सही तरीके से। तो इसके साथ अपना CSS जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा CSS है style.css, अभी हमारा कोई कोड नहीं लिखा, तो ये ब्लैंक दिख रहा है। वरना 404 का आपको एरर मिल जाता है, नॉट फाउंड का। ठीक है, इस तरीके से काम सही तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हेलो वर्ल्ड हमारा दिख रहा है, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो पूरा अपना इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है। मैंने कहा था कि एक ब्लैंक डिव होगा हमारा और उसी के ऊपर बाकी सारा डिव हम लोग रखते चलेंगे और उनको सही जगह पर पोजीशन करते चलेंगे। तो ये हमारा बेसिक आइडिया था। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है और ये H1 अब हमें हटा देना है। एक डिव बनाइए, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे ताकि समझते हुए ये हम अच्छे तरीके से समझ में रहे। देखिए डिव बनाया मैंने, इस डिव का मैं क्लास देता हूँ कंटेनर फ्लूइड मैंने लिखा, मैंने सेव किया। इसको सेव करने के बाद अभी हम लोग अभी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर मैं 2 डिव बनाता हूँ मैं। ये एक हमारा डिव बना, अभी भी हमने सबसे नीचे वाला डिव बनाया हुआ नहीं है। अभी सबसे नीचे से जो ऊपर रहेगा, जो कि ग्रीन और ग्रे हमें देगा, तो रॉस देगा, वह मैं बना रहा हूँ। मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक डिव और बनाते हैं, ये एक और डिव। तो ये 2 डिव मैंने बनाया और यहाँ पर ये जो पहला डिव है ये हमें ग्रीन कलर का एक क्या बोल सकते हैं इसको, ये वाला हमें देगा। एक्चुअली में ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये हमें देगा और नीचे वाला डिव हमें ये देगा। तो ये हमें चाहिए, इसके लिए हमें हाइट और कलर इसका देना पड़ेगा। तो मैं 2 क्लासेस बना इसमें डाल देता हूँ। एक क्लास का नाम रखते हैं बैकटॉप। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से। तो मैंने ये रख दिया और यहाँ पर भी हम लोग देते हैं, इसको हम लोग बैक मैन कर देते हैं। इसका हम लोग CSS लिखेंगे, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है बैक टॉप। और इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। और कलर हमारा क्या होगा, कलर मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ है कि उसमें क्या कलर है एक्चुअली में। तो ये हमारा कलर हो जाएगा और इसका हम लोग को हाइट देना पड़ेगा। हाइट में व्यू हाइट दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 15 VH मैंने दे दिया। और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, ये तो रिफ्रेश नहीं, वो रिफ्रेश करूँ तो मुझे इस तरीके से ये दिखाई देता है। अभी इसके बाद मुझे नीचे वाला ग्रे में चाहिए। तो ये हमारा जो नीचे वाला डिव है
इसका मैं क्लास कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली कॉपी करने के इसको कॉपी करने के बजाय इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर बैक मैन ये लिखना है। इसका कलर हमें चेंज करना है, इसका कलर भी मैंने नोट करके रखा हुआ है, तो मैं इसका कलर भी यहाँ पर क्विकली लिख देता हूँ। इसका हम लोग जो हाइट है उसको चेंज कर देंगे। हमारा कितना बचा है 85, तो 85 लिख दिया मैंने। ये 15 और 85 तो हो गया आपका 90 और 100। और इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो नीचे वाला हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। इतना तो हमारा काम हो गया। हमें क्या मिल गया, हमें ये 2 चीज़ मिल गई। देखिए हमारा जो पहले का प्रोजेक्ट बना हुआ हमें ये 2 चीज़ नीचे वाले हमें मिल, इसके ऊपर में हमें ये डिव चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि हमारे पास ये 2 डिव है, जिसको हमें अगर एक ही डिव होता तो फिर हम लोग इसको आसानी से मैनेज कर लेते और हमारा काम सिर्फ एक पोजीशन इसी डिव से और एक दूसरा डिव जो कि इसके ऊपर में था उससे हमारा काम होता। बट ये 2 डिव हैं जो कि हमें रखने हैं एक दूसरे के ऊपर और इन 2 चीज़ों को मैनेज करते हुए। यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर में एक और डिव बनाते हैं। ओके, ये और इस डिव के अंदर में हम लोग ये वाला रखेंगे। तो इस डिव के अंदर में मैंने ये रख दिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। अभी मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि ये जो डिव है ये सबसे नीचे रहेगा और उसके ऊपर में रहेगा ये वाला डिव और फिर बाकी का डिव हम लोग यहाँ बनाते चलेंगे और उनको पोजीशन करते चलेंगे। समझ में आई मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिव है हमारा, ये वाला डिव, ये हमें एक खाली इस तरीके से डब्बा दे देगा। अब ये जो डिव हमने बनाया है जिसके अंदर 2 डिव है और उसमें ग्रीन और ग्रे वाला मिल जाता है, तो इस पूरे डिव को हम लोग कहीं इस जगह पर रख देंगे। इस जगह पर रखेंगे मीन्स इसके पूरे जगह पर रख देंगे, यानी कि यहाँ पर ये हमारा ग्रीन हो, ये पूरा का पूरा ये डिव चलाएगा। ये वाला जो डिव है हमारा, मैं दिखाता हूँ कौन सा डिव की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो डिव है ये डिव हो गया हमारा ये बाहर वाला डिव और ये डिव हो गया हमारा इसके अंदर वाला डिव। अब ये जो डिव होगा हमारा, चूँकि ये इन दोनों के अंदर में है, यानी कि इस डिव के अंदर में है ये दोनों, तो जब ये डिव यहाँ आ रहा है तो ये दोनों भी चलाएगा, यानी कि ये हमारा ग्रीन यहाँ पर दिखेगा इस वाले डिव की वजह से और ये वाला हमारा यहाँ पर देखिए। आप चाहें तो इसको पोजीशन कर सकते हैं। टॉप से नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा और लेफ़्ट से करेंगे तो लेफ़्ट से ये चला जाएगा, राइट से राइट चला जाएगा। बट हमें ऐसा करने का सकता नहीं, हमें सब में 0 रखना है, बिकॉज हमें बस इस डिव के अंदर में ये वाला अपना डिव लगा देना। तो ये इतना काम हमारा स्ट्रक्चर हमारा तैयार होगा अभी। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिव को, क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो हमें इसका पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव सेट करना पड़ेगा और इस डिव का पोजीशन प्रॉपर्टी हमें एब्सोल्यूट सेट करना पड़ेगा। तो ये 2 काम हमें करने हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग इसमें एक क्लास दे देते हैं ताकि हम लोग इसमें सेट कर सकें CSS। तो क्लास की जगह आप ID भी दे सकते हैं वैसे, बट मैं दे रहा हूँ इसमें ये बैक कंटेनर हमारा बनेगा। आप नाम अपनी बुद्धि के हिसाब से बनाएंगे, जो भी नाम आपको रखना हो, बैक कंटेनर। और यहाँ पर हम लोग एक दे देते हैं फ्रंट कंटेनर। हालांकि नाम तो अजीब है लेकिन फिर भी चलेगा हमारा काम। तो इसमें हमें क्या करना है, बैक वाले में यानी कि सबसे नीचे जो रहेगा उसमें हमें पोजीशन सेट करना है, क्या, रिलेटिव। तो मैं पोजीशन रिलेटिव मैंने सेट कर दिया। इस तरीके से हमें करना है फ्रंट वाले के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा क्या, फ्रंट कंटेनर। और यहाँ पर पोजीशन मुझे रिलेटिव ना रखकर मुझे रखना है एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट रखा और मैंने इसको कर दिया सेव करने के बाद अभी कुछ नहीं करना। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ये वाला हमारा रिफ्रेश किया था, हमें अभी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये है ये जो पूरा आप देख रहे हैं ग्रीन और ग्रे, इसके नीचे भी एक डिव है और उस डिव के ऊपर में मतलब ये वाला है, तो नीचे है तो ऊपर में होगा ही। तो इतना काम हमारा हो गया। अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने एक डिव बनाया खाली बॉक्स, उसके ऊपर में हमने ये वाला रख दिया, ये वाला। अब हमें एक और डिव चाहिए और उस डिव को हम लोग जहाँ चाहें वहाँ पोजीशन कर सकते हैं, बट वह डिव हम लोग करेंगे इसी के जस्ट ऊपर में। हम लोग वैसे चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम का वैल्यू देकर, बट हमें इसी के ऊपर में लिखेंगे। अगर आप कोई भी टॉप लेफ़्ट राइट नहीं देते हैं तो ये यहाँ से शुरू होगा आपका। जैसे इसमें हमने कोई भी, ये जो हमारा डिव है फ्रंट कंटेनर वाला, इसमें हमने कहीं भी कोई भी टॉप या फिर लेफ़्ट राइट इस तरीके से कुछ दिया नहीं। मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो मैं इसमें कर देता हूँ, ये टॉप मैंने कर दिया 0। इसी तरीके से मैं लेफ़्ट कर देता हूँ इसका 0।
और ये हमारा राइट हो जाएगा 0। ओके, तो मैंने इसको सेव किया। ये हमारा टॉप लेफ़्ट राइट मैंने सब कुछ इसका 0 0 दे दिया, यानी कि यहाँ से ये 0, फिर लेफ़्ट से 0, फिर राइट से 0, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। ये इस बेस पर काम करेगा, यानी कि जहाँ पर ये है ये कंटेनर या फिर ये डिव, वहाँ से 0 लेकर ये डिव काम करेगा। जिस भी डिव में आप ये क्लास लगाएंगे वहाँ पर बेसिकली कहने का मेरा मतलब है। धीरे धीरे समझेंगे आगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक और डिव चाहिए। तो मैंने एक डिव बनाया और इस डिव का मैं क्लास लिखूँगा। इसका मैं कंटेनर लिखता हूँ। पहले तो कंटेनर लिख देते हैं, मुझे एक कंटेनर चाहिए। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है कंटेनर, तो जो कि मैंने लिखा यहाँ पर। और मुझे बनाना क्या है पहले ये देख लीजिए आप लोग। मुझे बनाना है ये वाला, ये पूरा, लेकिन ये इसके ऊपर में होना चाहिए। दिखेगा ये इसके ऊपर में, बट एक्चुअली ये है उस खाली वाले डिव के अंदर, यानी कि बैक कंटेनर के ऊपर में। बट इसका पोजीशन हम लोग ऐसे करेंगे जैसे लगेगा कि ये इसके ऊपर में है। कंटेनर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसमें बनाते हैं एक रॉ डिव। रॉ हमने बनाया। रॉ के अंदर में हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे 2। पहला कॉलम जो हमारा होगा उसमें हमारा ये रहेगा ये पार्ट, और दूसरे कॉलम में ये रहेगा। तो हम लोग 4 और 8 में इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 कॉलम में ये रहेगा और 8 कॉलम में ये रहेगा। सिर्फ ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे ये कॉन्टैक्ट और ये चार्ट एरिया अभी छोड़ दीजिए। अभी ऊपर का सिर्फ हमें देखना है। तो इसको डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा कॉलम्स। तो कॉल SM और 4 का मैंने ले लिया। तो ये हमारा 4 का एक डिप बन गया और इसी तरीके से हमारा एक 8 का डिप बन जाएगा। तो 8 और 4 कितना 12 हो गया। एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो 12 के बाहर हमने यहाँ पर रिजर्व कर लिया। बस हमें इनके अंदर में कोड लिखते हुए जाना है। तो पहली चीज़ पहले क्या, ये जो हमें दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कुछ देर के लिए। अभी हमें यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। हमें ये जो बैकग्राउंड में ये आपको ग्रे कलर या फिर कौन सा कलर है पता नहीं, लेकिन ये कलर है कुछ जो हमें बनाना है। ये हम लोग पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग जो इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो मुझे पूरे रॉ में चाहिए, किसी कॉलम में स्पेसिफिक नहीं, वो पूरे रॉ के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक चार्ट टॉप नाम का क्लास, और इस क्लास में कलर वगैरह दे देता हूँ और उसका हाइड्रेट कर देता हूँ, फिर हमारा वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए और लिखिए चार्ट टॉप, और यहाँ पर आप लिखिए बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे इसको कितना, ये वाला मैंने प्रेस नोट करके रखा हुआ है। और इसका हम लोग हाइट सेट करेंगे। आप इसको मिन हाइट दे दीजिए, बेहतर रहेगा। मिन हाइट हमने दे दिया 50 px, यानी कि मिनिमम हाइट तो इतना रहेगा ही। तो मैंने 50 px दे दिया। अभी मैं इसको सेव करूँ, ये वाला मैंने रिफ्रेश किया। अभी ये हमारा है, बट ये हमारा दिख नहीं रहा है। ये हमारा दिखेगा कब, जब हम लोग इसमें पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट तब। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट कंटेनर, ये जो हमारा क्लास का नाम है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारा ये दिख रहा है, बट मुझे ये नीचे करना है। अभी इसके ऊपर में आ गया। अभी क्या हुआ, अभी अगर आपको समझना है स्ट्रक्चर इसका, तो अभी क्या हुआ कि ये हमारा एक पहले ब्लैंक बॉक्स, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर एक में दिख जाए तो फिर ज़्यादा बढ़िया ये दिख रहा है। अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि ये जो हमारा, देखिए पहले ये एक ब्लैंक बॉक्स हमारा बना। कैसे बना ये हमारा बना इस वाले से। ये जो डिव है हमारा, इससे हमारा बन गया, ठीक। फिर ये जो डिव है हमारा, इस डिव से हमने एक और इसके अंदर हमने ये जो हमारा बैक कंटेनर है, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने बना दिया रिलेटिव पोजीशन दे दिया मैंने, जिस वजह से ये नीचे है हमारा। ओके, उसके बाद ये हमने डिव बनाया। ये इस डिव के अंदर में अगर आप ध्यान इसमें देंगे तो इस डिव के अंदर में हमने ये वाला डिव बनाया। ये वाला डिव हमारा बना, देखिए ये हमारा डिव बन रहा है। तो ये डिव हमारा इसके अंदर में बन गया। ओके, अभी इस डिव के ऊपर मुझे ये डिव चाहिए था, तो जो सबसे नीचे वाला डिव है हमारा, ये लाल कलर में जो दिख रहा है, उस डिव का पोजीशन हमें सेट करना पड़ता है रिलेटिव। फिर इसके ऊपर जो डिव होगा उसका हमें पोजीशन सेट करना पड़ता है एब्सोल्यूट, जो कि हमने किया कोड में, और इस क्लास का यूज़ करके हमने लिखा हुआ, और इस क्लास का यूज़ करके हमने लिखा हुआ। तो हमने किया, तो ये एक दूसरे के ऊपर में चला आता है उस वजह से। तो जब आप इस डिव को यहाँ पर लगाते हैं, तो इस डिव के अंदर 2 और डिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ग्रीन कलर आपका चला आता है, ये पूरा ग्रीन कलर, और ये आपका नीचे वाला ग्रे कलर होकर आता है।
ये जो हमारा ग्रीन कलर का पोर्शन है ये हमारा इस डिव की वजह से है, और ये हमारा ग्रे कलर यहाँ पर आएगा, ये पूरा हमारा ग्रे कलर यहाँ पर चला आता है। ठीक है, इतना हमने कर दिया था। अब हमने उसमें एक्स्ट्रा क्या किया, ये डिव हमारे यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, अब एक नया डिव हमने बनाया। तो ध्यान दें कि ये जो नया डिव है हमारा, कलर हाउसफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो नया डिव है हमारा, ये वाला डिव, इसकी मैं बात कर रहा था, ये डिव इस बैक के ऊपर है, ना कि इस चीज़ के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर वो नहीं है, ये है इस बैक के ऊपर। बट हमने इसमें भी एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, तो ये जस्ट आपको दिखेगा कि ये इसके ऊपर में यहाँ पर आकर दिखेगा। कहीं भी अगर टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, तो ये इसके ऊपर में यहीं पर आकर दिख जाएगा आपको। इवन ये आपको कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है, अगर आप सेम रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। इसका हाइट अगर आपने सेट करा, आपको ग्रीन दिखेगा ही नहीं। कहने का सिंपली मतलब ये है कि आपको दिखेगा कि ये जो डिव है ये इस डिव के ऊपर में है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ये डिव इस बैक कंटेनर के ऊपर में है। और जस्ट बिकॉज इसका हमने टॉप राइट और लेफ्ट 0 सेट किया हुआ है, और इस डिव का भी हमने टॉप राइट 0 सेट किया हुआ, तो ये एक दूसरे के ऊपर में दिख रहा है आपको। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न जो कि मुझे दूर करना था मैंने किया, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्या करना है, अभी इस डिव को मुझे नीचे करना है, मुझे ग्रीन वाला दिखना है, यानी कि ये डिव यहाँ ना दिखकर, यानी कि इसके ऊपर ना दिखकर, ये डिव मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर, इस आधा ग्रीन और आधा ग्रे लेकर इस तरीके से दिखना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप से हमें इसको नीचे खींचना पड़ेगा। लेफ्ट राइट तो सेम रहेगा, बट हमें टॉप से इसको नीचे खींचना पड़ेगा। तो टॉप से इसको कैसे नीचे खींचेंगे, टॉप से नीचे खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसका नाम अलग चेंज कर दिया, अभी 1 कर दिया। 1 करने के बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये हमें दिखेगा नहीं। अभी दिखेगा वापस से कब, जब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। अभी इसमें भी 0 है और इसमें भी 0, तो फिर से वो क्या होगा, उसके ऊपर में चला आएगा। मैं अगर रिफ्रेश करूँ देखिए इसके ऊपर में चला। ये इतने में क्यों होता है, बिकॉज हमने इसको कंटेनर के अंदर में लिखा हुआ है। तो मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे इसको नीचे करना है। कितना, 20। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20px मैंने इसको लिखा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो ये नीचे चला आएगा। ठीक, अभी यहाँ पर देखिए ये हमारा काम हो गया, ये वाला काम। इसको 2 कॉलम में हमने डिवाइड कर लिया हुआ था, वो बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी, ताकि आप भविष्य में इसको और बेहतर बना सकें और ख़ुद का प्रोजेक्ट बना सकें। वरना कोडिंग तो 2 मिनट का काम है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। तो ये काम हो गया हमारा। अभी हम लोग इसके अंदर इमेजेस वगैरह जो भी हम लोग कर सकते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ। जो बॉर्डर था वह तो एक ये जो SM4 है हमारा, यानी कि कॉलम 4, हमें यहाँ पर जो हमारा राइट साइड में बॉर्डर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला, तो बस ये मैं दे देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस चाहिए जो कि हमें मिल जाती हैं। बॉर्डर हमें किस ओर देना है, राइट में देना है। बॉर्डर राइट मैंने लिखा है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आपको बॉर्डर अभी दिया हुआ है, बट आपको दिख नहीं रहा बिकॉज कलर वाइट है, इसी वजह से। आप जब लिखेंगे कोड तो आपको वहाँ दिख जाएगा, मगर फिर भी मैं बॉर्डर सेकेंडरी इसका कलर कर देता हूँ। प्राइमरी सक्सेस करके ग्रीन और ब्लू में कर सकते हैं, सेकेंडरी करके मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई देने लगे। होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस कॉलम में क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये एक इमेज लगाना है, ये सर्कल लगाना है आइकन, और ये चार्ट वाला लगाना है, ये 3 डॉट वाला लगाना है। फिर इस वाले में मुझे ये इमेज लगाना है, ये नाम लिखना है, एक सर्च का आइकन लिखना है, ये 3 वाला लगाना है। उसके बाद ये रॉ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक और रॉ बनाएंगे जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट बनेगा और ये चार्ट बॉक्स बनेगा, चार्ट एरिया बनेगा। और फिर इसमें हमें नीचे ये सब कुछ क्रिएट करने का है। तो जल्दी क्विकली करते हैं, ये बेहद ही ईजी है और आप लोगों को ईजिली अब समझ में आ जाएगा, बिकॉज टेक्निकल जो चीज़ें थी वो सारी की सारी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं मोस्टली। तो पहले इमेजेस मेरे पास है नहीं, इमेजेस मैंने अभी डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं उसको कॉपी करके यहाँ पर इस फोल्डर में डाल देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। सारी इमेजेस मैंने pixabay.com से डाउनलोड किए हुए हैं। ये सारी इमेजेस कॉपीराइट फ्री है, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ है, तो आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा। और साथ में हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये सारी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो इतनी सारी इमेजेस मैं लेकर आया हूँ। P1, P2, P3, P4, P5, P6 तक की इमेजेस हैं, जो कि एक्चुअली में प्रोफाइल इमेजेस सिर्फ बनेंगी और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी इमेज के बारे में करने की आवश्यकता नहीं है।
तो एक इमेज मुझे कहाँ पर लगाना है, एक इमेज मुझे लगाना है यहाँ पर। देखिए ये जो छोटा सा इमेज आपको दिख रहा है ये यूज़र का इमेज है, यानी कि जो भी यूज़र व्हाट्सएप जिसने लॉगिन किया है उस यूज़र का यहाँ पर प्रोफाइल इमेज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक इमेज हमें चाहिए और एक इमेज हमें यहाँ पर ये चाहिए राहुल का, यानी कि जिससे बात कर रही है या फिर कर रहा है उसका। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कि कैसे होगा। इस कॉलम के अंदर हमें चाहिए 4 वाले के अंदर में, तो यहाँ पर आना है और img टैग लिखिए। img टैग लिखने के बाद src में हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर में पिक्चर नंबर में दे रहा हूँ इसमें 3 और ये हमारा इमेज आ गया। अब सेव करें इसको। सेव करने के बाद अगर अभी आप इसको रिफ्रेश कर दें तो आपको ये इमेज बड़ा सा दिखाई देगा। और चूँकि हमने इसमें मीन हाइट लगाया हुआ था तो ये ऑटो एडजस्ट होता है, यानी कि मिनिमम तो उतना रहेगा लेकिन ये मैक्सिमम कहीं कितना भी हो सकता है। तो ये हमारा फ़ायदा हुआ उससे। बट हमें इतना बड़ा चाहिए नहीं, इतना बड़ा तो किसी का होता नहीं है प्रोफाइल इमेज। हमें ये एक तो राउंडेड करना है, सर्कल में करना है और ये छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम लोग इसमें CSS लिखेंगे और राउंडेड करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का एक सर्कल राउंड या फिर राउंडेड करके कोई क्लास है उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। इसको नीचे कीजिए और इसमें एक क्लास पहले ऐड करते हैं। तो क्लास ये हमारा हो जाएगा प्रोफाइल डैश इमेज और ये हमारा राउंडेड आई थिंक राउंडेड ही है, राउंडेड सर्कल ये वाला। इसको रिफ्रेश करें तो ये बूटस्ट्रैप का जो राउंडेड सर्कल हमने लगाया उसकी वजह से हो रहा है, बट इसको हमें छोटा करना है और इसके लिए हम लोग कस्टम CSS लिखेंगे जिसके लिए हमने क्लास यहाँ पर दिया हुआ है प्रोफाइल इमेज। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे चले आते हैं। आप क्लास की जगह पर आप ये यूज़ कर सकते हैं ID, बट मैं क्लास ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा तो यही यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें हाइट सेट करते हैं हम लोग। हाइट हम लोग इसका देंगे 30px। इस तरीके से हम लोग इसमें विड्थ सेट कर देंगे कितना 30px। जब हाइट और विड्थ आप सही लिखते हैं तो आपका जो राउंडेड सर्कल होता है वो बेहतर तरीके से आपको सर्कल बना हुआ दिखाई दे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारा छोटा हो गया। बट हमें इसको बीच में लाना है तो हमें थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से देना पड़ेगा। होपफुली मार्जिन देने से हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन टॉप हम लोग देते हैं 7px का और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए वापस से, देखिए हमारा बीच में आ गया। तो ये तो हमारा प्रोफाइल इमेज आ गया। अभी हमें 3 आइकन्स देना। आइकन्स हम लोग बूटस्ट्रैप वाला यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर जाएंगे आइकन्स में आपको यहाँ पर आइकन्स देखने को मिल जाएगा। अभी बूटस्ट्रैप का बहुत बढ़िया सा आइकन आया हुआ है। तो ये हमारा आइकन हो गया। अभी हम लोग इसमें से हमें क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। तो देखते हैं सर्कल, मैंने सर्च किया ये वाला हमें मिल गया। इसको बस कॉपी करना है। SVG है ये हमारा, यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और हमें यहाँ पर आना है। मैं इसको एक स्पैन के अंदर में लिखता हूँ और भी हमें 2-3 SVG यूज़ करने तो सभी को एक स्पैन के अंदर में लिखना है ताकि हमें लेफ्ट राइट करना पड़े। तो हम लोग सिर्फ एक स्पैन में करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसको अंदर क्या मैंने इसके लिए भी एक स्पैन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम लोग सेव करते हैं। ये स्पेन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक स्पेन हमारा काफ़ी है। कोई क्लास होगा तो हम SVG में डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं होपफुली। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा एक सर्कल यहाँ पर दिखना चाहिए। हमारा जो अपना प्रोजेक्ट है वहाँ पर देखिए एक सर्कल हमें दिख रहा है। अब सर्कल के बाद हमारा क्या है, एक ये चार्ट वाला और ये 3 डॉट। तो ये सब कुछ मिल जाएगा हमें यहाँ पर। चार्ट वाले को क्या बोलते हैं, चार्ट लिख कर देखूँ, ओके ये बोलते हैं। कैसा है ये ब्लैक कलर में है तो हमें यहाँ से कुछ ये वाला हमारा अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ओके इसको भी आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आइए SVG और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। इसको कीजिए सेव। एक और हमें 3 डॉट वाला चाहिए तो हम लोग यहाँ पर बैक करेंगे फिर से और यहाँ पर डॉट लिखेंगे। डॉट देखिए 3 डॉट वाला यहाँ पर हमें मिल गया और इसको भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली इसको नीचे करके यहाँ पर आप कीजिए पेस्ट। इसको कीजिए सेव। सेव करने के बाद वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हमें सर्कल, चार्ट और ये सब मिल जा रहा है। इसमें हमें क्या देना है, इसमें हमें दोनों मार्जिन सेट करना है लेफ्ट राइट में ताकि ये थोड़ा सा अलग अलग होकर दिखाई दे। प्लस हमें ये सब राइट में लाना है। यहाँ पर पहले राइट में लेकर आता हूँ। राइट में लाने के लिए हम लोग इसमें कर सकते हैं, हमने इसको स्पैन के अंदर रखा हुआ था तो यहाँ पर एक क्लास सेट करते हैं हम लोग। क्लास इसमें हम लोग फ्लॉट राइट इसको सेट करते हैं। फ्लॉट राइट सेट करेंगे तो ये सारा हमारा फ्लॉट हो जाएगा राइट में। देखिए हमारा राइट में चला आया। बट हमें इसमें क्या करना है, हमें बहुत सारे काम इसमें करने का सकता है। इसमें हमें मार्जिन देना पड़ेगा टॉप से, बिकॉज ऊपर से चिपक के आ रहा है। तो यहाँ पर आप आइए और MT2 यानी कि मार्जिन टॉप 2 मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ किया तो ये हमारा नीचे आ गया थोड़ा सा। अभी इन सब के बीच में हमें देना है थोड़ा सा मार्जिन। तो मैं क्या करता हूँ,
सिर्फ बीच वाले में देने से हमारा काम अगर हो जाता है तो, क्योंकि बीच वाले में अगर मैं लेफ्ट राइट में दे दूँ तो ये दोनों ही अलग अलग हो जाएगा, फिर हमें सब में देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक SVG हमारा यहाँ से यहाँ तक और एक नीचे है, यानी कि बीच वाला हमारा SVG ये है, क्लास यहाँ पर है, यहाँ आइए और MX कितना दे दूँ, 3 दे देता हूँ, 3 दिया, सेव किया। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए हमारा अलग अलग होकर दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं कि थोड़ा सा और राइट में हो जाए, MR यानी कि मार्जिन राइट लास्ट वाले में दिखाता हूँ करके। यहाँ इसको नीचे कीजिए और ये हमारा मार्जिन, ये लास्ट वाला SVG हमारा यहाँ पर मार्जिन राइट और इसमें 2। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए थोड़ा सा ये अलग होकर दिखाई देता है। अभी हमारे ये आइकन्स यहाँ पर चले आए हैं। आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर विड्थ और हाइट का यूनिट। आप इनको बढ़ाइए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, आपको बड़ा होकर छोटा होकर दिखाई देगा। EM यूनिट में ये सेट है हमारा, बट मेरे ख्याल से वो ठीक है। और आप वो डिज़ाइन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आपको क्या मेजर करके दिया हुआ है और आप उसके लिए कोडिंग यहाँ पर लिख रहे होते हैं। तो ये काम तो हमारा हो गया, यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पार्ट वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अभी हमें इस वाले पार्ट में आना है। तो इस वाले पार्ट में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस एक इमेज हमें लगाना है जो कि हमने यहाँ पर कर ही लिया है कोड, और 2 आइकन्स लगाना है जिसमें एक आइकन का हमारे पास कोड है, हमें सर्च लगाना है यहाँ पर, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मैंने इसको नीचे किया और यहाँ 8 वाले में हमें आना है, ये जो हमारा डिव है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ऊपर में जो हमारा ये वाला इमेज का जो कोड है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मुझे इमेज 3 नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली में यहाँ पर चाहिए इमेज नंबर 2 और मैं इसको सेव किया। बाकी प्रोफाइल इमेज वही रहेगा, ये हमारा CSS में रहेगा और राउंडेड ये भी हमारा CSS रहेगा। और हमें एक क्या चाहिए, 3 डॉट वाला जो हमारा वर्टिकल था वो हमें चाहिए, तो हमें इस SVG से मिलेगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम लोग एक स्पैन के अंदर में इसको बनाएंगे, तो हमें फ्लॉट राइट करना पड़े तो वो अभी हम लोग आसानी से कर सके। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसमें हम लोग क्लास डाल देते हैं। एक तो हमें मार्जिन टॉप डालना पड़ेगा, जैसे ऊपर मतलब जैसे हमने इस वाले में किया था, इसका जो स्पैन है जो हमने ये लिखा था, बस इसी को हमें कॉपी करना है और यहाँ पर लगाना है। कहाँ गया ये वाला, अभी हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। हमारा प्रोफाइल इमेज भी चला आएगा और हमारा ये राइट में भी, फ्लॉट राइट में भी चला आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक सर्च वाला यहाँ पर आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, यानी कि सर्च का आइकन सर्च करता हूँ और मुझे यहाँ पर मिल जाता है। और मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे ये चाहिए इस स्पैन के अंदर में, यानी कि यहाँ पर। इसको मैंने सेव किया। ये दोनों एक दूसरे से चिपक कर आएगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्जिन सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्जिन राइट करने के बजाय मार्जिन X कर देता हूँ मैं, और इसको मैं 2 करने के बजाय 3 कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको करते हैं आप रिफ्रेश, तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखिए अभी ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये ऊपर ये जो रॉ था हमारा, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे ये जो रॉ हमारा बाकी रह गया, ये हमें करने का है। तो ये एक रॉ और हम लोग बनाएंगे और उस रॉ में 2 कॉलम्स रहेंगे, उसमें भी 4 और 8 का हमें डिवाइड करना है। फिर हमारा ये कॉन्टेक्ट एरिया बनेगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट का एरिया, और हमारा ये फिर ये चार्ट का एरिया बनेगा। उससे पहले हमने नाम मिस किया हुआ, देखिए यहाँ नाम दिख रहा है बट हमारे बारे में नाम नहीं दिख रहा। तो हम लोगों को सिंपल सा काम करने का है। इसके लिए हम लोग यहाँ फ्लॉट कहाँ गया हमारा, इमेज के नीचे में, इसके जस्ट बगल में हमें करना है। तो हम लोग यहाँ पर स्पैन में इसको नीचे कर देता हूँ। चलिए इसको नीचे करके स्पैन यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख देना है राहुल कुमार, यानी कि जिससे चार्टिंग हो रही है उसका नाम। और यहाँ पर थोड़ा सा क्लास दे देते हैं, ये हम लोग ML देते हैं कि मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ मैं 2, वरना वो प्रोफाइल इमेज से चिपक कर आएगा। अभी हमने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें नाम यहाँ पर दिखाई देता है। अब इसको बोल्ड कर सकते हैं, नाम इसका बोल्ड कर सकते हैं, या फिर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट वह हमारा यहाँ पर मकसद नहीं है। तो ये तो हमारा काम हो गया। अभी हमें एक रॉ और बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें रहना है इसी डिव के अंदर में, यानी कि किस कंटेनर के अंदर में, इस कंटेनर के अंदर में। इस कंटेनर से बाहर आपको निकलना नहीं है, आपको बस इस रॉ से बाहर निकलना है। तो उस कंटेनर का हमने डिव सेलेक्ट किया हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें यहाँ पर एक रॉ बनाने का है, div डॉट रॉ। और इसके अंदर हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं 4 8 की। पहले 4 में हमारा कॉन्टेक्ट रहेगा और दूसरे 8 में हमारा रहेगा चार्टिंग का एरिया। तो रॉ तो हमने डिवाइड कर दिया। अभी हमें रॉ में एक डिव बनाना है जिसमें हमारा कॉल SM4
ये हमारा कॉन्टैक्ट बनेगा। और हमारा एक इसी तरीके से हमें 8 वाले के लिए भी करना, तो मैं उसका भी बना देता हूँ ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। और ये हमारा 8 जो कि हमारा हो जाएगा क्या, चार्टिंग एरिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखते हैं इसमें क्या हमें कुछ देखने को मिलेगा। कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज सिर्फ हमने प्लेन डिव बनाया। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें बैकग्राउंड में कलर चाहिए, ये वाला कलर वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर चाहिए। और इसका एक प्रॉपर हाइट हम लोग सेट कर देते हैं, यानी कि मीन हाइट हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कस्टम CSS लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर और इसमें आप लिखिए कॉन्टैक्ट्स, एक क्लास, अपना क्लास। और इस क्लास के लिए हम लोग CSS लिखेंगे यहाँ पर डॉट कॉन्टैक्ट्स हमने लिखा है, होपफुली कि यही होगा। एक बार देख लेते हैं, वरना स्पेल मिस्टेक तो सारा हमारा हो जाएगा गड़बड़। इसमें क्या करना है, इसमें हमें बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो हम लोग इसको वाइट देंगे, FFF, ये हमारा वाइट है। और इसका मीन हाइट हम लोग सेट कर देंगे, मीन हाइट कितना मीन हाइट देंगे हम लोग, 600 देंगे, 600। वो आप की मर्जी है, आप कितना देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, बाकी आपका काम हो जाएगा। रिफ्रेश किया, देखिए हमारा ये बैकग्राउंड वाइट चला आता है। उस तरीके से डिव के लिए भी हमें करना पड़ेगा। जब हम लोग डिव का करेंगे तब देखेंगे। तो आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि हमें इस तरीके से ये पूरा दिखना चाहिए स्क्रॉल करके। देखिए ये क्या, ये हमारा एक टेबल है और इस टेबल का एक एक ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा रॉ है। और इस रॉ के अंदर हमने बनाया हुआ ये इमेज में एक TD हो गया, फिर ये राहुल हमारा एक TD हो गया, फिर ये टाइम हमारा एक TD हो गया। तो इस तरीके से हमने बनाया कि टेबल की हमें यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। और इस टेबल में हमारा स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा टेबल हो जो कि स्क्रॉल हो जिसमें, तो टेबल तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये सर्च, ये आइकन वाला मैं यहाँ पर रहने देता हूँ बिकॉज हमें और भी आइकन्स का आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये आइकन से यहीं पर रहेगा। हमें टेबल का सकता है, तो हम लोग टेबल यहाँ बूटस्ट्रैप की साइड पर आएंगे। और यहाँ पर हमें टेबल्स कहाँ पर है, ये कंपोनेंट कस्टमाइज में नहीं मिलेगा। कंपोनेंट्स कहाँ गया हमारा, कंपोनेंट्स यहाँ पर टेबल है। टेबल्स यहाँ पर नहीं है, कहाँ रख दिया इन लोगों ने टेबल्स। देखिए यहाँ पर है, कंटेंट में टेबल है, तो टेबल्स यहाँ पर हमारा है। हमें हॉवर वाला टेबल चाहिए, तो ये वाला हम लोग अगर कॉपी कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि हॉवर वाले में सिर्फ हमें हॉवर कैसे करना है वही बताया जाएगा अब से। तो देखिए यहाँ पर ये हॉवर करने के लिए हमें ये क्लासेस यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, तो हमारा हॉवर इफेक्ट तैयार हो जाएगा। बाकी का जो कोडिंग है वो हमारा उसमें उसी में से काम आएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक प्लेन डिव बना लेता हूँ मैं। और इस डिव के अंदर में जो मैंने कॉपी किया था मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे ये इस तरीके से दिखाई देता है। बट ये हॉवर नहीं हो रहा है एक तो पहले हॉवर का इफेक्ट लेकर आता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए टेबल हॉवर ये क्लास मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कॉपी किया है मैंने। कॉपी करने के बाद इन्होंने लगाया हुआ था कहाँ पर, टेबल में लगाया हुआ था। यहाँ पर आइए, पेस्ट कीजिए, सेव कीजिए। और हमारा ये हॉवर इफेक्ट यहाँ पर चलना चाहिए। देखिए हॉवर इफेक्ट अब हमारा काम करने लगा है। हमें स्क्रॉल चाहिए। यहाँ पर स्क्रॉल के लिए आपको एक CSS प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा एक्चुअली में। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखेंगे आप। ये जो डिव हमने बनाया हुआ था यहाँ पर एक क्लास लिखते हैं। चलिए कुछ तो काम आ गया। ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट टेबल स्क्रॉल। आप नाम छोटा बड़ा आपके अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको एक लिखना पड़ेगा जो कि होगा ओवरफ्लो वाई। इसमें आपको स्क्रॉल लिखना है, तो हमें स्क्रॉल मिल जाएगा। और इसका हाइट आप सेट कर दीजिए। हाइट, तो हाइट हमने कितना दिया हुआ था, हमने हाइट दिया हुआ था 600, तो 600 px हमने यहाँ पर भी दे दिया। ओके, कॉन्टैक्ट का हाइट हमारा 600 था, तो मैंने 600 पे हमारा ये स्क्रॉल हमें दिखने लगेगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए हमारा स्क्रॉल आ गया। बट अभी स्क्रॉल ये करेगा नहीं बिकॉज इसमें इतना डेटा नहीं कि ये स्क्रॉल अप और डाउन हो सके। बट स्क्रॉल हमारा आ गया है, ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। ओके, तो स्क्रॉल तो हमारा आ गया। बट हमें डेटा तो इस तरीके से चाहिए नहीं। हमें डेटा चाहिए क्या, एक इमेज यहाँ पर चाहिए, नाम चाहिए, इसमें कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से चाहिए। तो ये भी हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, बस टेबल को एडिट करते जाना है। ये हमारा टी हेड हमें नहीं चाहिए, तो टी हेड पूरा का पूरा मैंने गायब कर दिया। टी हेड हमें चाहिए, हमें टी बॉडी चाहिए। टी बॉडी में TR और TR में टी एच नहीं चाहिए, तो ये TH भी मैंने गायब कर दिया।
अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक रखता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से TR, ये पूरा TR यहाँ से यहाँ तक मैंने गायब कर दिया। सिर्फ एक रखेंगे, फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। पहले TD में क्या रखना है मुझे, पहले TD में अगर मैं इसको अभी सेव करूँ और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, देखिए मार्क की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इमेज चाहिए, यानी कि प्रोफाइल इमेज चाहिए। और ये ऑटो की जगह पर मुझे क्या चाहिए, मुझे नाम चाहिए, और उसी में मुझे उसका टेक्स्ट भी दिखना चाहिए, और यहाँ पर मुझे टाइम चाहिए, जैसे यहाँ पर किया गया है, ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, TD में चेंज करता जाऊँगा तो मुझे ये सब कुछ मिलता है। यानी कि मार्क की जगह मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इमेज। और इमेज का कोड भी मुझे लिखना नहीं है, मैंने इमेज का यहाँ पर कोड पहले से लिखा हुआ है। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल इमेज देखने को मिला। अब यहाँ पर आपको चाहिए नाम, तो नाम भी आपने लिख के रखा हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज नाम लिखना हमारे लिए ज़्यादा दुखदायी नहीं होने वाला। तो राहुल कुमार मैंने लिखा, उसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हमें यहाँ नाम भी दिखाई देने लगा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर चाहिए टाइम, तो यहाँ पर इस TD में मैं टाइम भी लिख सकता हूँ, तो 11:55 PM। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे टाइम मिल जाएगा, बट मैं इसको स्मॉल कर दूँगा। टाइम को मैं स्मॉल कर दूँगा तो स्मॉल टैग के अंदर में ही मैं इसको लिख देता हूँ, स्मॉल करने के बजाय। तो ये हम लोग लिखेंगे स्मॉल टैग इसके अंदर, उसको मैंने कर दिया यहाँ पर से कट, और यहाँ पर लगा देंगे इसको पेस्ट। ओके, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखिए छोटा हो जाएगा थोड़ा सा इसका फॉन्ट अपने आप, तो ये छोटा हो गया। और हमें राहुल के नीचे इस तरीके से टेक्स्ट लिखना है, ये वाला। तो चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं, और उसके नीचे होना चाहिए, तो हमें एक BR लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देन स्मॉल टैग, और स्मॉल टैग में हम लोग लिखेंगे अच्छी चल रही, ये मैं लिखा। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो देखिए अच्छी चल रही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम वही था, तो हमें ये बढ़िया सा अब दिखने लगा है। अब बस इसी को आप कॉपी पेस्ट कीजिए और आपको यहाँ पर सारा दिखेगा। फिर आप प्रोफाइल इमेज चेंज कर लीजिएगा, नाम चेंज कर लीजिएगा, और समय चेंज करना हो तो आप समय भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यानी कि कॉपी पेस्ट करना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बताइए, इसको बस इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते जाना है, जितना मर्जी उतना आप कीजिए, आपकी मर्जी। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपको ये सारा दिखाई देगा। अब चेंज कीजिएगा प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज मैंने यहाँ पर रख दिया है बहुत सारा। अगर आप देखेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर देखिए P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब बस आपको एक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा एक में तो P2 है, अब दूसरे वाले में मैं P1 कर देता हूँ। यहाँ पर ये P1 हो जाएगा, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं, यहाँ नाम है, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम लोग रख देंगे जैक, और इसका जो मैसेज होगा, लास्ट मैसेज, वो हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे अच्छी चल रही की जगह पर बाय टाटा। और इसका टाइम आप चाहें तो टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसका टाइम चेंज करके 10:09 PM। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको जैक दिखाई देगा, इसका अपना टाइम दिखाई देगा। उसी तरीके से आप और भी चेंज कर लीजिए। P1 किया था, अभी हमने यहाँ पर P4 कर दिया, और इसका नाम हम लोग चेंज कर, इसका नाम हम लोग रख देंगे, आजकल बहुत चल रहा है ये बॉलीवुड माफिया, तो हमने यही नाम रख दिया। और यहाँ पर ये भी बहुत चल रहा है ड्रग, इस तरीके से कुछ चल रहा है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी हम लोग इसका टाइम चाहें तो टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये बहुत दिनों पहले का है, तो ये मंडे मैंने लिख दिया टाइम के बजाय। उसके बाद ये भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से P1 कर दिया, ज़्यादा इमेज है नहीं तो उसी को घुमा देता हूँ मैं। यहाँ सुमित झा कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कि इसको हो गया है कोरोना हो गया क्या। ये मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए थोड़ा सा अलग अलग इमेज देखने को मिलेगा, तो आपको भी लगेगा नहीं ये सही जा रहा है। बाकी अब इसको चेंज कर लीजिएगा, नीचे वाले को जो भी आप चेंज करना, आप डेट वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ टाइम दिया हुआ था ये सुमित वाले में, बट आप चाहें तो यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं 9/23, सॉरी ऐसे इतना तो नहीं होता, और ये 20 डेट दे दिया मैंने। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो देखिए आपको डेट भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली होता ये है कि सर्वर से आता है, बट यहाँ हार्ड कोड किया जा रहा है, बिकॉज सिर्फ हम लोग फ्रंट एंड
देख रहे हैं। तो बाकी का भी आप कर लीजिएगा, और मुझे मिलेगा तो मैं तो कर ही दूंगा आपके लिए। तो ये हमारे इमेजेस से कुछ, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्क्रॉल भी देखने को मिल जा रहा है, बिकॉज स्क्रॉल आ गया है इसी वजह से। तो ये कॉन्टेक्ट वाला जो काम है हमारा, ये हमारा ख़त्म हो जाता है यहीं पर। अब ये चार्ट वाले के पास आइए आप, इसमें जो कि 8 कॉलम हमारा बचा हुआ है नीचे ये वाला, इसमें। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ हमारा है नहीं, इसमें भी हमें बस वही करना जो हमने उसमें ऊपर वाले में किया था। हमने क्या किया था, ये हमारा कॉन्टेक्ट बैकग्राउंड इमेज, और हमें बैकग्राउंड कलर, और हमें देना है क्या, मीन हाइट। तो वहाँ भी हम लोग देंगे, वहाँ पर बस क्लास मुझे देना पड़ेगा क्या, मैसेज एरिया। मैंने पहले से बना लिया क्लास, और इसका हम लोग जो कलर होगा वह कलर हम लोग देंगे ये वाला कलर, और इसको सेव कर दीजिए। और ये क्लास हमें देना है कहाँ पर, जो मैसेज एरिया जो हमारा 8 कॉलम का है यहाँ पर। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए हमें ऐसा दिखाई देता है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो दिखाने हैं। अभी ये भी हमारा टेबल ही है, ये एक पहला रो, ये फिर ये दूसरा रो, फिर ये तीसरा रो, फिर ये नेक्स्ट रो, फिर ये नेक्स्ट रो, फिर ये नेक्स्ट रो। एक रो में हमारा मैसेज दिखता है, और एक रो के अंदर जो पहला टीडी होगा उसमें हमें मैसेज दिखेगा, और दूसरे टीडी में हमें टाइम दिखेगा। ओके, तो ये टेबल, ये भी टेबल का ही काम है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा टेबल है इसी को हमें उठा के और यहाँ पर पटकना है। तो यहाँ पर आइए, ये हमारा कुछ ज़्यादा ही हमने इसमें लिख दिया होगा। तो ये जो टेबल है हमारा स्क्रॉल के साथ हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया इसको बंद करके, और यहाँ पर हमने बस इसको पेस्ट कर दिया। ओके, बाकी हमें ये सब चाहिए नहीं इतना, ये इमेजेस वगैरह। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ये हमारा 8 वाला ही है ना, वरना पता चलेगा कि हमने जो मेहनत किया उसको मैंने हटा दिया, तो फिर तो 8 लगती। बस ये हो गया। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने क्या किया, 8 वाले में हमने मैसेज एरिया से पहले ये कलर वगैरह दे दिया इसको, ये तो ईजी है। इसके बाद हमें इसमें भी स्क्रॉल चाहिए, तो हमने एक कॉन्टेक्ट टेबल स्क्रॉल ये जो था ये हमने यहाँ पर दे दिया। ये वाला जो हमने लिखा हुआ था ये स्क्रॉल, ये हमने यहाँ पर दे दिया। ओके, देन हमें टेबल हॉवर, यहाँ पर भी टेबल हॉवर हमें आ सकता नहीं है, हॉवर ना हो तो भी चलेगा। मैंने इसको हटा दिया यहाँ से टेबल, और टी बॉडी टी डी के अंदर हमें ये इमेज नहीं चाहिए, तो इमेज में हटा देता हूँ। ये इमेज नहीं चाहिए, और हमें नहीं चाहिए क्या, हमें एक ये टी डी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए, चलिए ये हटा देता हूँ। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिंपल सा, हमें चाहिए टेक्स्ट जो मैसेज है वह, और टाइम चाहिए, बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टी के अंदर में मैं सिंपली आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। पहले सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए हमें यहाँ राहुल दिखाई देता है और यहाँ टाइम दिखाई देता है, बट इसमें थोड़ा सा हमें स्टाइल लाना है, इस तरीके से कलर में दिखे, बड़ा दिखे, टाइम इधर एक साथ इधर दिखे, राइट में होकर, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो वैसे हमें करने का आ सकता है। अब इसको नीचे कर देते हैं। राहुल हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, इसमें हम लोग इस टी के अंदर हम लोग बनाएंगे एक पी, और इस पी के अंदर में हम लोग लिखेंगे हेलो राहुल, और ये राहुल कुमार जो हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा पहला मैसेज बन गया। अभी ये बेहतर दिखे इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें इसमें क्लासेस लगानी पड़ेगी। तो क्लासेस, पहली क्लास बीजी प्राइमरी, जैसे कि हमारा वो ब्लू कलर में दिखाई देगा बैकग्राउंड, और ये हमारा पहले इतना दिखा देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, बट हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल सा चाहिए। तो इसमें पैडिंग की कमी है, हमें पैडिंग देना पड़ेगा। मार्जिन ऊपर से चिपक के आ रहा है तो मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। राइट से भी हमें मार्जिन देना है, और इसमें शेडो लगाना है। हमें टेक्स्ट को वाइट करना है तो हमें टेक्स्ट वाइट भी लगाना है, और हमें इसको फ्लॉट लेफ़्ट करना ताकि ये लेफ़्ट में होकर दिखाई दे बजाय राइट में होने की। ओके, तो इतना सारा काम हमें करना है इसमें। तो देखिए मैं क्विकली करता हूँ। पहले क्या करना है, पहले मुझे करना है पैडिंग देना है चारों तरफ से 2 का, तो मैंने P-2 लिखा। टॉप से मार्जिन देना है तो मैंने टॉप से मार्जिन 2 दे दिया। मुझे राइट से भी मार्जिन चाहिए 5 का, तो मैंने 5 दे दिया। मुझे शेडो चाहिए तो मैंने शेडो दे दिया छोटा वाला, शेडो SM से। और इसका टेक्स्ट मुझे वाइट करना है तो टेक्स्ट मैंने लिख दिया वाइट, और मुझे ये लेफ़्ट में चाहिए तो मैंने इसको कर दिया फ्लॉट लेफ़्ट। और मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बट अभी भी ये राउंडेड मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज ये देखिए राउंडेड दिख रहा है कॉर्नर से। तो मुझे राउंडेड करने के लिए मैं यहाँ पर एक और क्लास लिख देता हूँ, राउंडेड
राउंडेड सेव किया और इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो आपको ये राउंडेड होगा दिखाई देगा, ठीक दिखाई दे रहा है। अब इस समय की बारी है, बस एक हो जाएगा तो फिर हमारा सब कुछ हो जाएगा कॉपी पेस्ट करके। इस समय की बारी है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पी टैग के अंदर में लिख देते हैं। तो ये पी के अंदर में जाएगा, ये स्मॉल हमारा, ये स्मॉल पी के अंदर में गया। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ लगाने का सकता नहीं है बिकॉज हमें ये कलर वगैरह चाहिए नहीं इसमें। तो इसमें हम लोग क्लास मैं कहता हूँ पैडिंग 1 और मार्जिन टॉप से इसको भी 2 दे देते हैं और राइट से भी इसको 3 दे देते हैं और इसमें भी शेडो दे देते हैं SM वाला। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया कि जो भी यूज़र है वो सेंड करेगा तो उसको ब्लू में दिखाई देगा, बट जब सामने वाली पार्टी अगर मैसेज करती है उसको एक अलग कलर में दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को एक और थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट उठाना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट चिपकाया, पेस्ट चिपकाने के बाद यहाँ पर बस पहले मैसेज चेंज कर देता हूँ। हेलो राहुल की जगह पर रिप्लाई आएगा तो हेलो सोनम हाउ आर यू, मैंने ये मैसेज लिख दिया। और इसको प्राइमरी की वजह मैं BG सक्सेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा राउंडेड रहेगा, P2 रहेगा, MT रहेगा, शेडो भी रहेगा, फ्लॉट लेफ़्ट की जगह पर ये हमारा राइट में होना चाहिए। एक मैसेज इधर, एक मैसेज उधर, एक मैसेज लेफ़्ट में, एक मैसेज राइट में, तो वैसे करके। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बाकी जो हमारा टाइम है P1 MT ये सब कुछ सेम रहेगा। आप चाहें तो इसका समय चेंज कर सकते हैं। इसको आप 11:20 कर दीजिए। जब आप हेलो बोलते हैं तो वो रिप्लाई आते आते आपका 11:21 हो जाएगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर मैसेज देखने को मिलता है। तो हेलो राहुल, हेलो सोनम हाउ आर यू, और बस अब इसको कॉपी पेस्ट करते जाइए और टेक्स्ट चेंज करते जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैं ये क्विकली कर देता हूँ होपफुली कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है इस TR से लेकर इस TR तक और आपका अपना मैसेज चेंज करना है। बाकी जो यूज़र सेंड करेगा वह ब्लू कलर में और जो पार्टी सेंड करती है वह ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। तो मैं पूरा चार्ट एक बना देता हूँ सिंपल सा, जो पढ़कर आपको ठीक लगेगा और देखने में भी हमारा ये बेहतर लगेगा। देखिए हमने यहाँ तक किया हुआ था, मैंने स्टार्ट यहाँ पर लगा दिया कि जो मैंने क्विकली किया हुआ यहाँ पर TR बनाया और यहाँ पर आगे का मैसेज मैंने आगे बढ़ाया कि मैं अच्छी, तुम कैसे, ये वो दिस दैट मैंने सब कुछ लिखा। बाकी जो क्लासेस वगैरह थी सब कुछ सेम है, सब सेव किया। इसको सेव करने के बाद आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा चार्ट देखने को मिलेगा, स्क्रॉल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा बन गया एप्लीकेशन। अभी मुझे क्या करना है, अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम हमारा ये वाला पार्ट हमें बनाना है। यहाँ पर मैसेज यहाँ पर लिखा जा सके और ये स्माइली वगैरह है, अटैचमेंट है और ये मनी का हमने कैश मनी का एक आइकन दिया हुआ है क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पे UPI भी यूज़ करने को मिले, तो उसको हमने अभी से इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। और ये सेंड का बटन है हमारा। तो ये कुछ छोटे छोटे काम है जो हमें करने, बट अभी इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है जहाँ हम लोग मैसेज लिखेंगे वह पार्ट हमें यहीं पर एडजस्ट करना है। तो ये करेंगे कैसे, बिकॉज हमारा जो स्क्रॉल है वो 600 का है जो हमने यहाँ पर कोड में लिखा हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो एक स्क्रॉल टेबल स्क्रॉल ये 600 हमने दिया हुआ था, 600 हाइट पे ही हमारा स्क्रॉल है। हमें इसको कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको मैनेज कर सकें, वो जो पार्ट है हमारा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। उसको कम नहीं कर सकते, इसको अगर कम करेंगे तो फिर हमारा कॉन्टेक्ट वाला कम हो जाएगा। तो हमें इसको चेंज करके नया क्लास बनाना पड़ेगा। ये हमारा स्पेशली बनेगा किसके लिए, मैसेज के लिए। तो मैसेज टेबल स्क्रॉल लिखा मैंने और यहाँ पर आपको लिखना है 550। मैं इसको सेव किया और ये जो हमारा है मैसेज बस यहाँ पर हमें ये लगाना है। कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर भी हमने लगाया होगा टेबल को स्क्रॉल करने का मैसेज एरिया के लिए, वहाँ पर ये रहा 8 के पास। तो बस यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है। सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो ये हमारा काम अभी करने लगेगा। बनाते हैं, ये अपने आप हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बाकी का जो काम बचा हुआ है बस इतना थोड़ा सा कि ये हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे जी, हमें इसी डिव के अंदर में रहना है, मतलब इसी 8 कॉलम के अंदर में हमें रहना है। तो इसी 8 कॉलम के अंदर में रहेंगे तो ये हमारा 8 कॉलम है और इसी के अंदर में रहना, यानी कि इस डिव के अंदर में ही यहाँ पर रहना है हमें। और इस कॉलम के अंदर में एक रॉ बनाते हैं। तो डिव लिखा और यहाँ पर हमने बना दिया क्लास रॉ। अब इसमें हम लोग को कलर चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं एक मैसेज
बॉक्स इस तरीके का एक बनाता हूँ। सबसे पहले क्लास जिसमें हम लोग अपना कलर डालेंगे। मैंने इसको सेव किया, सेव करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैसेज बॉक्स मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर में सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हालांकि दिखेगा नहीं अभी, मगर फिर भी कलर मैंने सेट कर दिया। अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पर आई थिंक कुछ भी दिखाई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक हम लोग कोई कंपोनेंट डालेंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। तो अभी डिव फिलहाल हमारा खाली है, तो अब इसको भर दें इस डिव को। इस डिव में हमें क्या करना है, इस डिव में हमें एक रॉ तो हमने बना दिया हुआ है, अभी हमें कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स किस तरीके से बनेंगे एक बार देख लीजिए। ये पूरा हमारा अगर रॉ है तो हमें कॉलम बनाना है एक जिसमें हमारा ये तीनों स्माइली रहेगा, फिर एक बीच का कॉलम बनेगा जिसमें हमारा ये रहेगा, और एक लास्ट वाला कॉलम हम लोग इसमें ये बनाना है। तो 2, 8 और 2, क्योंकि 2, 10, 12 का हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें डिव बनाइए, डिव लिखा और यहाँ पर हमें क्लासेस डालनी है। क्लास स्माइली के लिए तो कॉल SM2। ओके, मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इसको बाद में देख लेंगे। यहाँ पर हमें स्माइलीज लगानी, तो स्माइलीज आपको सारी की सारी स्माइली मिलेंगी कहाँ से, बूट स्ट्रैप से। एक यहाँ पर आइए और स्माइली लिखकर सर्च कीजिए। स्माइल देखिए मिल गया, उल्टा या सीधा जो भी चाहिए इसको कॉपी करना है। नीचे आइए, यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कीजिए, सेव कीजिए। और पहले ये देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया तो देखिए हमें यहाँ पर एक दिखाई देता है स्माइली। उसी तरीके से स्माइली के बाद क्या चाहिए, हमें अटैचमेंट चाहिए। तो बैक आइए और यहाँ पर अटैचमेंट लिखिए, अटैचमेंट का पिन मिल गया हमें, इसको कॉपी किया नीचे से और यहाँ पर SVG यहाँ पर एक और दिया हमारा। इस तरीके से कैश का चाहिए तो कैश आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कैश देखिए ये कैश है हमारा। इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, इसको सेव किया और हमने इसको किया रिफ्रेश, तो हमें तीनों आइकन्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें मार्जिन वगैरह सेट करना पड़ेगा, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारा तीनों आ गया। अभी हमें यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है जिसमें हमारा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं। इससे डिव से हमें बाहर निकलना है और यहाँ पर एक और डिव बनाना है। हमें सारे डिव बना लेने चाहिए थे पहले। यहाँ पर क्लास और ये हमारा कॉल SM8 रहेगा और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 2। इसको सेव किया, सेव करने से पहले मुझे क्या करना, मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्म के अंदर में ही हमारा रहेगा, फॉर्म के अंदर ही हमारा रहेगा क्या, जो इनपुट है वह। तो यहाँ पर आइए, आप लिखिए इनपुट टेक्स्ट, कहाँ गया टेक्स्ट, नहीं है क्या, टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट वाला हमने ये लिख दिया। अभी इसमें हमें क्लासेस ऐड करनी पड़ेगी बूट स्ट्रैप वाली, तो वहाँ पर जाने की बजाय मुझे जो याद है वही मैं कर देता हूँ। फॉर्म कंट्रोल एक्चुअली होता है, फॉर्म कंट्रोल। नेम देने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं क्योंकि हमें बैकएंड का काम नहीं करना, तो इसकी आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए। प्लेस होल्डर दे सकते हैं हम लोग, प्लेस होल्डर। इसमें क्या, राइट मैसेज डॉट सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखते हैं कि क्या हमें दिखने को मिलता है। रिफ्रेश किया तो हमें देखिए ये राइट बॉक्स हमारा चला है। अभी हमें यहाँ पर एक एरो चाहिए, एरो का आइकन चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश, एरो कौन सा एरो चाहिए, कोई सा भी एरो चलेगा, लेकिन वही एरो मुझे चाहिए। डबल एरो लिखते हैं, लेकिन डबल एरो से हमें मिल गया ये वाला, हमें अप साइड वाला। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद सिंपली जो 2 कॉलम वाला हमारा था उसमें अगर पेस्ट करना है, इसको सेव करना है और ये हमारा सारा काम ख़त्म। अब बस हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है मार्जिन वगैरह और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारा रॉ है, जो इसमें हमने अभी सब कुछ लिखा है, इसमें सबसे पहले मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन Y3 का। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा मार्जिन आ गया अभी उसके बाद ये जो डिव है हमारी, इसमें कॉलम 2 है हमारा, उसमें मार्जिन टॉप देता हूँ मैं 2 का। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा बीच में आ गया क्योंकि ऊपर से चिपक क्या रहा था, इसी वजह से वो हमारा ठीक हो गया। उसके बाद SVG वगैरह में कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा। जो टेक्स्ट है हमारा जिसमें 8 कॉलम है उसको भी वैसे ही रहने देते हैं
उसमें भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा ये जो है आइकन अपर वाला, इसमें हम लोग मार्जिन 1 देते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अभी भी मुझे क्या लग रहा है कि इसमें पैडिंग की आवश्यकता है एक्चुअली में। पैडिंग अगर मिल जाए इसको तो ये हमारा इस तरीके से दिखने लगेगा थोड़ा ठीक। ये हमारा मैसेज बॉक्स से इसमें पैडिंग मिलना चाहिए था। इसको पैडिंग 5 का अगर मैं दे दूँ, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, ये वाला हमारा है, इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हमें पैडिंग इतना मिल गया। अभी इतना हमें चाहिए नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसको कम करता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं कर देता हूँ 2। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश, तो ये तो ठीक ही लग रहा है। मैं फिर भी एक और बढ़ाता हूँ, 3 किया, सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया तो ये इतना ठीक लग रहा है। ये वाई मैंने हटाया, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी ये ठीक लग रहा है। तो ये लगभग इसके जैसा हमें दिखाई देने लगा है। बाकी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, अब एग्जैक्टली वैसे आप बना नहीं सकते, जितनी बार भी आप कोड लिखते हैं उतनी बार आपकी ये चेंज होती है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा प्रिपेयर हो गया है। आप इसमें ये जो SVG हैं इसमें आप थोड़ा सा मार्जिन सेट कर दीजिए। ये पहला SVG हमारा है, ये दूसरा, तो दूसरे वाले SVG में मैं यहाँ पर आता हूँ क्लास में और यहाँ पर X कर देता हूँ 2, MX2, यानी कि लेफ़्ट राइट से हमें यह मार्जिन देगा। तो ये हमारा थोड़ा लेफ़्ट राइट से मार्जिन हो गया। और ये हमारा राइट मैसेज, यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे और ये हमारा सेंड का बटन हो गया। तो ये लगभग जो हमारा था फ्रंट एंड वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अभी इस बूटस्ट्रैप का कोई काम नहीं, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ और हमारा जो ये वाला था इसको क्लोज़ करके ये वाला हमारा अभी का है। तो बस गाइस ये हमारा यहाँ से तैयार है। आप इसको और इन्हेंस कर सकते हैं, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आप सीखेंगे। अगर इसका रिस्पॉन्सिवनेस अगर आप चेक करते हैं तो आप मोर टूल, डेवलपर टूल्स में जाइए और यहाँ से आप चेक कीजिए। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको मोटो G4 में। ये मोटो G4 में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका कॉन्टेक्ट होगा, फिर आप इसको और स्क्रॉल करेंगे, आपको मैसेजेस यहाँ पर दिखाई देंगे, फिर आपका यहाँ पर ये मैसेजेस वगैरह रहेगा और यहाँ पर आपको ये लिखने का, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसको मार्जिन देकर बॉटम से, और ये सेंड बटन को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये सब आप कीजिएगा। थोड़ा मेडिकोरी आपको लिखना पड़े तो आप लिखिएगा। मैं आपको iPhone X में दिखाता हूँ। iPhone X में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिव है ये हमारा वाला। आप ऑफिशियल व्हाट्सएप देखेंगे तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जबकि हमने यहाँ पर अपना रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। अभी वो रिस्पॉन्सिव इसलिए नहीं है बिकॉज उसका एक एप्लीकेशन भी है मोबाइल, तो फिर वो रिस्पॉन्सिव करके फ़ायदा नहीं था उन लोगों को, इसलिए उन लोगों ने किया नहीं, बट हमने यहाँ पर कर लिया हुआ। तो ये हमारा देखिए रिस्पॉन्सिव आपको मिल जाएगा बेहतर तरीके से। ओके, तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाना है, और आप इसको और एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके कलर वगैरह चेंज कीजिए और कुछ फीचर्स नया ऐड कीजिए ताकि आप इसको कहीं प्रोजेक्ट कर सकें। ये पूरा कोड जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको गिटहब में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने गिटहब में रख भी सकते हैं, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएँ तो ये आप उनको दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें फ्री हैं, आप चाहें तो उनका जैसे मर्जी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये एक सलाह दूंगा कि आप इसको मॉडिफाई करके अपने गिट में रखिए। ऐसा नहीं कि एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, न तो आपका स्किल उसमें नज़र आएगा और ना ही आप कुछ उससे सीख पाएंगे। तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, चाहे मैंने वो OSMS हो या फिर iSchool हो, मैंने दोनों ही प्रोजेक्ट में कहा है कि आप सिंपली कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है और आप कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कीजिए, अपनी तरफ से कुछ चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ चेंजेस कीजिए, कोडिंग में थोड़े से चेंजेस कीजिए, फिर वो आपका परफेक्ट सही तरीके से काम करेगा, उसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। मैं आपको 2 एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। पहली बात ये कि आप अगर इस प्रोजेक्ट को गिटहब में अपलोड करके रखना चाहते हैं तो कैसे अपलोड करेंगे यह सीख लीजिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब में कैसे आप इसको होस्ट कर देंगे, यानी कि आपको एक प्रॉपर लिंक मिल जाएगा। क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है तो इसका एक प्रॉपर लिंक आपको मिल सकता है, जिसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, दिखाने के लिए कि आपने ये बनाया हुआ है। तो ये 2 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए कि कैसे करते हैं। ये प्रोजेक्ट जहाँ भी आपका है, पहले उस प्रोजेक्ट लोकेशन के पास जाइए। जैसे मेरा C ड्राइव में है, व्हाट्सएप वेब,
इस फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया और इसकी मुझे आवश्यकता पड़ने वाली, इसको मैं नीचे करके रख देता हूँ। गिटहब में आपको जाना है github.com में, और यहाँ अगर आपकी आईडी नहीं है तो पहले साइन अप कर लीजिए, अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड ये सारी चीज़ फिल करके साइन अप फॉर गिटहब, इस तरीके से आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। आप साइन अप कर लीजिए, जैसे नॉर्मली साइन अप करते हैं बिल्कुल ऐसे ही साइन अप कर लेना है। देन आपको इस वेबसाइट में आकर साइन इन करना है अपने यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ। तो मैं करता हूँ। साइन इन करने के बाद हो सकता है कि आपको इतना सारा ये सारी चीज़ें ना दिखें, बिकॉज आप पहली बार अगर आपने साइन अप किया, पहली बार आप लॉगिन कर रहे हो, थोड़ा अलग से आपको दिखे, बट कोई नहीं, आपको इस तरीके से एक न्यू मिल जाएगा रिपोजिटरी। इस तरीके से यहाँ पर एक न्यू देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल मिलेगा, यहाँ क्लिक करने से आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कहीं से भी बस आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन ढूंढना है अपने गिट पैनल में से। उसके बाद आप न्यू में क्लिक करेंगे, यानी कि न्यू रिपोजिटरी आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप अपने रिपोजिटरी का जो भी नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि मेरे केस में ये मेरी जो वेबसाइट है ये है व्हाट्सएप वेब क्लोन, तो मैंने ये नाम रख दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये हमारा अवेलेबल है, इस वजह से ये टिक मार्क है, अवेलेबल नहीं होता, इसमें क्रॉस मार्क लग जाएगा और आपको कोई दूसरा नाम चूज़ करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि दिस इज, वैसे ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मैं लिख देता हूँ दिस इज़ व्हाट्सएप वेब क्लोन, ऐसे मैंने लिख दिया सिंपल सा डिस्क्रिप्शन। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, वरना मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ। ये पब्लिक में बना रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, यू चूज़ हु कैन कमिट, यानी कि मैं चूज़ कर सकता हूँ कि कौन कमिट कर सकता है। अभी कमिट में नहीं जाते हैं, मैं आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपलोड करेंगे, किस तरीके से होस्ट करेंगे। कोई कमांड नहीं, कोई टेक्निकल टर्म नहीं। तो पब्लिक में आपको रखना है, इसको प्राइवेट नहीं करना है। प्राइवेट से सिर्फ आपको दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। तो पब्लिक जनरली लोग रखते हैं गिटहब में, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो। अगर आपको अपना पर्सनली सिर्फ अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है तो आप उसको प्राइवेट करके रख सकते हैं, बट ये मेरा पब्लिक है, मैं पब्लिक में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देन मैं रीडमी फाइल इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें ये रीडमी डाल दिया। फिर अगर मुझे लाइसेंस ऐड करना तो मैं लाइसेंस ऐड करने के लिए ये डाल देता हूँ। मुझे यहाँ लाइसेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा लाइसेंस आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर MIT, आप डिफरेंट लाइसेंस होते हैं, पढ़ लीजिएगा MIT लाइसेंस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक कर दूँगा। रिपोजिटरी मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ऐड फाइल यहाँ पर क्लिक करना है, फिर अपलोड फाइल्स यहाँ पर क्लिक करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ला सकता हूँ। तो मेरा जो ओपन था यहाँ पर, इस पूरे को आप पकड़िए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसको पकड़िए पूरे को इस तरीके से, और यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। अभी ये हमारा अपलोड हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, या नीचे आपको बताएगा कि क्या क्या ये अपलोड कर रहा है। तो आई थिंक ये सब कुछ अपलोड हमारा हो चुका है, और आपको बस कमिट करना है। अगर आप कमिट करना चाहते हैं तो सिंपली कमिट करना ही है आपको। एक्चुअली जब आप अपलोड करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं अपने रिपोजिटरी में, तो उसके बाद आपको लास्ट में कमिट चेंज इस तरीके से करना। कमिट चेंज का मतलब समझ लीजिए कि आप सेव करना है, जो भी अपने चेंजेस की उसको आप सेव करने वाले। तो मैंने कमिट चेंज में क्लिक किया, ये हमारे फाइल्स को प्रोसेस कर रहा है, कुछ ही मिनट में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स और फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना होता है, कभी भी आपको ये प्रोजेक्ट किसी से शेयर करना था, आप इस वाले लिंक को पूरे को आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इनको मोड में दिखाता हूँ। यहाँ पर बस ये वाला लिंक मैं किसी को दे दूँगा, तो ये चूँकि ये पब्लिक है तो ये सबको दिखेगा, और जो भी चाहे इसको यहाँ कोड में क्लिक करके फिर डाउनलोड जिप में क्लिक करके या इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकता है और अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इतना सिंपल ये है। अभी अगर इसको होस्ट करना है, इसके लिए एक मुझे प्रॉपर लिंक चाहिए। जैसे index.html का आप ओपन करते हैं, तो एक आपको प्रॉपर अगर लिंक मिल जाए, इसको शेयर करें और आपका प्रोजेक्ट आप देखने को मिल जाए कि ऑनलाइन ऐसा दिखेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी अगर मैं index.html में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कोड दिखा देता है, बट मैं शायद चाहता हूँ कि मेरा जो साइट है, यानी कि ये जो है मेरा, ये कुछ इस तरीके से दिख जाए, मुझे एक लिंक मिल जाए प्रॉपर। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना है। ये हमारा नाम सेम रहने देते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होगा। और नीचे आइए, और नीचे और नीचे, यहाँ कहीं से देखिए गिट हब पेज, यहाँ पर लिखा हुआ इस सेक्शन में आना है, और आपको यहाँ पर कर देना है मेन। देन आप यहाँ सेव में क्लिक कीजिए,
और फिर वापस से नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन, देखिए आपको एक यहाँ लिंक मिल जाएगा इस तरीके से, ये वाला लिंक। अब इस लिंक को अगर आप कॉपी करते हैं और आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वह साइट दिखाई देगी जो कि आपने डिज़ाइन किया था। कभी कभी इसमें 404 का एरर आता है तो कुछ देर के बाद गायब भी हो जाता है। तो 1 मिनट 2 मिनट के बाद ये आपका लाइव हो जाएगा। अब आप इस लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उस बंदे को आपकी वेबसाइट जो भी आपने बनाई है वह देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट गिटहब में फ्री में होस्ट कर सकते हैं। इसका आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया कि हमने फाइल को कैसे होस्ट करना है, फाइल्स कैसे अपलोड करके रखना है अपने प्रोजेक्ट को आप शेयर करने के लिए यहाँ से। और अगर आप इस फ्रंट एंड कोई प्रोजेक्ट है उसको अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से होस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमने देखी यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको अपने गिटहब में रख सकते हैं इस तरीके से और उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे आप। मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिंक को कॉपी करके और अपने रेडमी में डाल देता हूँ, हमारा जो ये वाला रिपोजिटरी है वहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं होम में चला जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हमारा रिपोजिटरी अभी, सॉरी ये नहीं है, हमारा अभी का जो रिपोजिटरी है वह हमारा कहाँ चला गया। मैं शो मोर में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखेगा व्हाट्सएप। देखिए यहाँ पर है मेरा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको एडिट में क्लिक करूँगा, रेडमी का जो मेरा फाइल है वह हमारा एडिट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि विजिट वेबसाइट ऐसे करके, और लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया और कमिट चेंज यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरा कमिट हो गया। अभी ये यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पर आता है बंदा, तो कहाँ चला गया मेरा प्रोजेक्ट, वापस से यहाँ पर जाता हूँ मैं। यहाँ पर एक क्लोन ये वाला है। अभी कोई भी बंदा इसको डाउनलोड करने से पहले ये देखेगा कि ये दिखता कैसे, तो उसको ये लिंक मिल जाएगा। वो चाहे तो यहाँ पर इसको ओपन करके पहले ये देख लेगा कि हाँ ये ठीक है, दिख रहा है, अच्छी बात है, अभी मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ये मेरे काम का है, मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिंक दे दिया हुआ है। अब इस चीज़ का लिंक मैं आपको भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक सोर्स कोड है आपको मिल जाएगा। तो इस लिंक में आपको आना है। कैसे आप डाउनलोड करेंगे ये भी देख लीजिए। इस लिंक में, ये लिंक आपको दे दूँगा, इस लिंक में आपको आना है और वेब ब्राउज़र में इसको ओपन करना है। इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। आपने लॉगिन किया होगा तो भी और लॉगिन नहीं किया होगा तो भी। फिर आप कोड में यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड जिप में क्लिक करेंगे और ये सोर्स कोड पूरा का पूरा आपका जिप में डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको अनजिप करना है और इसको जैसे चाहें वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट भी क्लियर हो गया होगा और गिटहब में कैसे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करना है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।